हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल जीवन अर्थ। और आज की वीडियो का विषय है 51 शक्तिपीठ के नाम और जगह। और प्लीज आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपके लिए नई नई ज्ञान की अनमोल सुविचार वाली वीडियो बनाते रहे। धन्यवाद। 51 शक्तिपीठ के नाम और जगह। इस पोस्ट में हम आपको माता सती के शरीर के विभिन्न अंगों से निर्मित 51 शक्तिपीठ की लिस्ट, उनके वर्तमान स्थान और वहां की अधिष्ठात्री शक्ति एवं भैरव के विषय में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। पुराणों में 51 शक्तिपीठ के नाम और जगह का अलग अलग प्रकार से वर्णन है। विभिन्न ग्रंथों में इनकी संख्या भी भिन्न भिन्न बताई जाती है। तंत्र चूड़ामणि में शक्तिपीठों की संख्या 52 बताई गई है। देवी भागवत में 108 और देवी गीता में इनकी संख्या 72 बताई गई है। कुछ अन्य ग्रंथों में भी शक्तिपीठों की संख्या भिन्न भिन्न पाई जाती है, किंतु देवी पुराण महाभागवत में शक्तिपीठों की संख्या 51 ही बताई गई है। हिंदू धर्म में इन 51 शक्तिपीठों का बहुत महत्व है। इनमें से ज्यादातर शक्तिपीठ मंदिर भारत में हैं और कुछ पड़ोसी देशों बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, तिब्बत और श्रीलंका में। बंगाल के शक्तिपीठ। प्राचीन बंगभूमि, जिसमें वर्तमान बांग्लादेश भी सम्मिलित था, परंपरागत रूप से शक्ति उपासना का केंद्र रही है। दुर्गा पूजा यहाँ का सबसे बड़ा उत्सव माना जाता है। इस भूभाग में 14 शक्तिपीठ स्थित हैं। 1. कालिका। कोलकाता पूर्वी भारत का एक महानगर और पश्चिम बंगाल की राजधानी है। यहाँ के कालीघाट स्थित काली मंदिर की प्रसिद्धि शक्तिपीठ के रूप में सर्वमान्य है। यहाँ सतीदेह के दाहिने पैर की 4 अंगुलियां अंगूठा छोड़कर गिरी थीं। यहाँ की शक्ति कालिका और भैरव नकुलीश हैं। इस पीठ में महाकाली की भव्य मूर्ति विराजमान है, जिसकी लाल जिह्वा मुख के बाहर निकली हुई है। देवी मंदिर के समीप ही नकुलीश शिव का मंदिर स्थित है। नाम कालीघाट मंदिर। स्थान कोलकाता, पश्चिम बंगाल, भारत। 2. युगाद्या। पूर्वी रेलवे के वर्धमान जंक्शन से लगभग 32 किलोमीटर उत्तर की ओर क्षीरग्राम में यह शक्तिपीठ स्थित है। यहाँ सतीदेह के दाहिने पैर का अंगूठा गिरा था। यहाँ की शक्ति भूतधात्री और भैरव क्षीरकंटक हैं। नाम श्री जोगाद्या शक्तिपीठ। स्थान क्षीरग्राम, पश्चिम बंगाल, भारत। 3. त्रिस्त्रोता। पूर्वोत्तर रेलवे में सिलीगुड़ी हल्दीबाड़ी रेलवे लाइन पर जलपाईगुड़ी स्टेशन है। यह जिला मुख्यालय भी है। इस जिले के बोधगंज इलाके में शालवाड़ी ग्राम है। यहाँ तीस्ता नदी के तट पर देवी का प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ देवी देह का वाम चरण बायां पैर गिरा था। यहाँ की शक्ति भ्रामरी और भैरव ईश्वर हैं। नाम श्री भ्रामरी शक्तिपीठ। स्थान बोदागंज, पश्चिम बंगाल, भारत। 4. बहुला। यह शक्तिपीठ हावड़ा से 144 किलोमीटर तथा नवद्वीप से लगभग 40 किलोमीटर दूर कटवा जंक्शन से पश्चिम केतुब्रह्म ग्राम या कुटुग्राम में है। यहाँ देवी देह का वाम बाहु बायां हाथ गिरा था। यहाँ की शक्ति बहुला और भैरव भी रुक हैं। नाम श्री बहुला शक्तिपीठ। स्थान केतुग्राम, पश्चिम बंगाल, भारत। 5. वक्त्रेश्वर। पूर्वी रेलवे की मेन लाइन में अंडाल जंक्शन है। वहां से एक लाइन सैंथिया जाती है। इस लाइन पर अंडाल से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर दुबराजपुर स्टेशन है। इस स्टेशन से 11 किलोमीटर उत्तर में गर्म जल के कई कुंड हैं। गर्म जल के इन कुंडों के समीप कई शिव मंदिर भी हैं।
बाकेश्वर नाले के तट पर होने से यह स्थान बकरेश्वर या बक्त्रेश्वर कहलाता है। यह शक्तिपीठ श्मशान भूमि में स्थित है। यहाँ का मुख्य मंदिर बाकेश्वर या बक्त्रेश्वर शिव मंदिर है। यहाँ पापहरण कुंड है। जनश्रुति के अनुसार यहाँ अष्टावक्र ऋषि का आश्रम था। यहाँ देवी देह का मन गिरा था। यहाँ की शक्ति महिषमर्दिनी और भैरव वक्त्रनाथ हैं। नाम श्री महिषमर्दिनी शक्तिपीठ। जीवन अर्थ। स्थान वक्रेश्वर, पश्चिम बंगाल, भारत। 6 नल्हाटी। यह शक्तिपीठ बोलपुर शांतिनिकेतन से 75 किलोमीटर तथा सैंथिया जंक्शन से मात्र 42 किलोमीटर दूर नल्हटी रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण पश्चिम दिशा में एक ऊंचे टीले पर स्थित है। यहाँ देवी देह की उदरनली का पतन हुआ था। कुछ लोगों की मान्यता है कि यहाँ शिरोनली का पतन हुआ था। यहाँ की शक्ति कालिका और भैरव योगीश हैं। नाम श्री नलटेश्वरी मंदिर। स्थान नल्हाटी, पश्चिम बंगाल, भारत। 7 नंदीपुर। पूर्वी रेलवे की हावड़ा किऊल लाइन में सैंथिया रेलवे स्टेशन से कुछ ही दूरी पर नंदीपुर नामक स्थान, जो अब सैंथिया टाउन का ही एक भाग है, में एक विशाल वटवृक्ष के नीचे नंदिकेश्वरी माता का मंदिर स्थित है, जो 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ देवी देह से कंठार आभूषण गिरा था। यहाँ की शक्ति नंदिनी और भैरव नंदिकेश्वर हैं। नाम श्री नंदिकेश्वरी मंदिर। स्थान सैंथिया, पश्चिम बंगाल, भारत। 8 अट्टहास। यह शक्तिपीठ वर्धमान से 93 किलोमीटर दूर कटवा अहमदपुर लाइन पर लवपुर रेलवे स्टेशन के नजदीक है। यहाँ देवी देह का अधरोष्ठ, नीचे का होठ गिरा था। यहाँ की शक्ति फुल्लरा और भैरव विश्वेश हैं। नाम श्री फुल्लरा शक्तिपीठ। स्थान लाभपुर, पश्चिम बंगाल, भारत। 9 किरीट। यह शक्तिपीठ मुर्शिदाबाद जिले के लालबाग कोर्ट रोड स्टेशन से मात्र 3 किलोमीटर और दाहापारा स्टेशन से 5 किलोमीटर की दूरी पर किरीटकोना ग्राम में स्थित है। यहाँ देवी देह का किरीट मुकुट गिरा था। यह मंदिर किरीटेश्वरी या मुकुटेश्वरी के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ की शक्ति विमला और भैरव संवर्त हैं। नाम श्री किरीटेश्वरी मंदिर। स्थान किरीटेश्वर, पश्चिम बंगाल, भारत। 10 यशोर। यह शक्तिपीठ वृहत भारत के बंगाल प्रदेश में और वर्तमान में बांग्लादेश में स्थित है। यह मंदिर खुलना डिवीजन के ईश्वरीपुर में है। यहाँ देवी देह की वाम हथेली गिरी थी। यहाँ की शक्ति यशोरेश्वरी और भैरव चंद्र हैं। नाम श्री यशोरेश्वरी काली मंदिर। स्थान ईश्वरीपुर, बांग्लादेश। 11 चट्टल। यह शक्तिपीठ भी बांग्लादेश में है। यह चैट्टोग्राम से 38 किलोमीटर दूर सीताकुंड रेलवे स्टेशन के पास चंद्रशेखर पर्वत पर भवानी मंदिर के रूप में स्थित है। यहाँ चंद्रशेखर शिव का मंदिर भी है। इस क्षेत्र में सीताकुंड, व्यासकुंड, सूर्यकुंड, ब्रह्मकुंड, जनकोटि शिव सहस्त्रधारा, बाढ़वकुंड तथा लवणाक्ष तीर्थ हैं। बाढ़वकुंड में से निरंतर आग निकला करती है। शिवरात्रि को यहाँ मेला लगता है। यहाँ देवी देह का दक्षिण बाहु, दाहिना हाथ गिरा था। यहाँ की शक्ति भवानी और भैरव चंद्रशेखर हैं। नाम श्री भवानी मंदिर। स्थान सीताकुंड, बांग्लादेश। 12 करतोया तट। वर्तमान में यह शक्तिपीठ भी बांग्लादेश में ही है। यह बोगरा रेलवे स्टेशन से 32 किलोमीटर दूर भवानीपुर ग्राम में स्थित है। यहाँ देवी देह का बाया तल्प गिरा था। यहाँ की शक्ति अपर्णा और भैरव वामन हैं। नाम श्री अपर्णा शक्तिपीठ।
स्थान भवानीपुर, बांग्लादेश। 13 विभाष। यह शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में तमलुक में है। वहां रूपनारायण नदी के तट पर वर्गभीमा का विशाल मंदिर ही यह शक्तिपीठ है। यह मंदिर अत्यंत प्राचीन है। दक्षिण पूर्व रेलवे के पांसकुड़ा स्टेशन से 24 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थान है। यहां देवी देह का बाया टखना, एड़ी के ऊपर की हड्डी गिरी थी। यहां की शक्ति कपालिनी भीमरूपा तथा भैरव सर्वानंद हैं। नाम श्री वर्गभीमा मंदिर। स्थान तमलुक, पश्चिम बंगाल, भारत। 14 सुगंधा। यह शक्तिपीठ भी वर्तमान में बांग्लादेश में है। बरिशाल, बारिशल से 21 किलोमीटर उत्तर में शिकारपुर ग्राम में सुनंदा नदी के तट पर सुगंधा देवी का मंदिर है। यह 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ देवी देह की नासिका जीवन अर्थ गिरी थी। यहाँ की शक्ति सुनंदा और भैरव त्र्यंबक हैं। नाम श्री सुगंधा शक्तिपीठ। स्थान शिकारपुर, बांग्लादेश। मध्य प्रदेश के शक्तिपीठ। देश के अन्य प्रांतों की भांति मध्य प्रदेश में भी देवी उपासना की अत्यंत प्राचीन परंपरा है। यहाँ के बुंदेलखंड, नेमाड़ तथा मालवा अंचलों में लोक देवी के रूप में देवी पूजन की प्रथा है। इस प्रदेश में 4 शक्तिपीठ हैं। 15 भैरव पर्वत। इस शक्तिपीठ के संदर्भ में विद्वानों के 2 मत हैं। कुछ विद्वान गुजरात में गिरनार के निकट स्थित भैरव पर्वत को शक्तिपीठ मानते हैं, तो कुछ विद्वान मध्य प्रदेश में उज्जैन के निकट क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित भैरव पर्वत को शक्तिपीठ मानते हैं। यहाँ देवी देह का ऊर्ध्व ओष्ठ, ऊपर का होठ गिरा था। यहाँ की शक्ति अवंती और भैरव लंबकर्ण हैं। नाम श्री गढ़कालिका माता मंदिर। स्थान उज्जैन, मध्य प्रदेश, भारत। 16 रामगिरी। इस शक्तिपीठ के संबंध में 2 मान्यताएं हैं। कुछ विद्वान चित्रकूट के शारदा मंदिर को और कुछ विद्वान मैहर के शारदा मंदिर को यह शक्तिपीठ बताते हैं। दोनों ही स्थान प्रसिद्ध तीर्थ हैं और मध्य प्रदेश में स्थित हैं। यहाँ देवी देह का दाहिना स्तन गिरा था। यहाँ की शक्ति शिवानी और भैरव चंड हैं। नाम श्री शारदा माता मंदिर। स्थान मैहर, मध्य प्रदेश, भारत। 17 उज्जैनी। उज्जैन में रुद्रसागर या रुद्र सरोवर के नजदीक हरसिद्धि देवी का मंदिर है। इसे ही शक्तिपीठ माना जाता है। यहाँ देवी देह की कुहनी गिरी थी। यहाँ की शक्ति मंगल चंडिका और भैरव मांगल्य पिलांबर हैं। नाम मां हरसिद्धि मंदिर। स्थान उज्जैन, मध्य प्रदेश, भारत। 18 शोण। अमरकंटक के नर्मदा मंदिर में यह शक्तिपीठ माना जाता है। एक अन्य मान्यता के अनुसार बिहार राज्य के देहरी ऑन सोन स्टेशन से कुछ दूर स्थित ताराचंडी मंदिर को शक्तिपीठ माना जाता है। यहाँ देवी देह का दाहिना नितंब गिरा था। यहाँ की शक्ति नर्मदा या सोनाक्षी और भैरव भद्रसेन हैं। नाम नर्मदा मंदिर। स्थान अमरकंटक, मध्य प्रदेश, भारत। तमिलनाडु के शक्तिपीठ। भारत का सुदूर दक्षिण राज्य तमिलनाडु प्राचीन द्रविड़ सभ्यता का केंद्र है। यहाँ देवी पूजा की अति प्राचीन परंपरा रही है। साक्षात भगवती पार्वती ने अपने अंश से मीनाक्षी रूप में अवतार लेकर इस भूभाग को पावन किया है। इस प्रदेश में भगवती जगदम्बा के 4 शक्तिपीठ हैं। 19 शुचि। तमिलनाडु में कन्याकुमारी से 13 किलोमीटर दूर सुचिंद्रम में स्थाणु शिव का मंदिर है। उसी मंदिर में यह शक्तिपीठ स्थित है। यहाँ देवी देह के ऊर्ध्व दंत, ऊपर के दांत गिरे थे। यहाँ की शक्ति नारायणी और भैरव सहार या संकूर हैं।
नाम नारायणी शक्तिपीठ। स्थान शुचींद्रम, तमिलनाडु, भारत। 20 रत्नावली। यह शक्तिपीठ चेन्नई के पास है पर स्थान अज्ञात है। यहाँ देवी देह का दक्षिण स्कंध, दाहिना कंधा गिरा था। यहाँ की शक्ति कुमारी और भैरव शिव हैं। नाम रत्नावली शक्तिपीठ। स्थान अज्ञात। 21 कन्यकाश्रम। तमिलनाडु में 3 सागरों के संगम स्थल पर कन्याकुमारी का मंदिर है। उस मंदिर में ही भद्रकाली का भी मंदिर है। ये कुमारी देवी की सखी हैं, उनका मंदिर ही शक्तिपीठ है। यहाँ देवी देह का पृष्ठभाग गिरा था। यहाँ की शक्ति शर्वाणी और भैरव निमिष हैं। नाम श्री भगवती मंदिर। स्थान कन्याकुमारी, तमिलनाडु, भारत। 22 कांची। तमिलनाडु में कांचीपुरम स्टेशन से कुछ दूरी पर कामाक्षी देवी का विशाल मंदिर है। इस मंदिर को दक्षिण भारत का सर्वप्रधान शक्तिपीठ माना जाता है। यहाँ देवी देह का कंकाल, अस्थिपिंजर गिरा था। यहाँ की शक्ति देवगर्भा और भैरव रुरु हैं। नाम श्री कामाक्षी अम्मा मंदिर। स्थान कांचीपुरम, तमिलनाडु, भारत। बिहार के शक्तिपीठ। बिहार में देवी पूजन की परंपरा वहां के लोक जीवन में समाहित है। भगवती षष्ठी, चंडी, बूढ़ी माई आदि विभिन्न रूपों में यहाँ देवी उपासना की जाती है। यहाँ का मिथिला अंचल तो साक्षात जगत जननी देवी सीता जी का जन्मस्थल ही रहा है। यह शक्ति उपासना के वैष्णव और तांत्रिक दोनों रूपों का केंद्र है। इस प्रदेश में देवी देह के अंगों से निर्मित 3 शक्तिपीठ हैं। 23 मिथिला। इस शक्तिपीठ का निश्चित स्थान अज्ञात है। मिथिला में जीवन अर्थ कई ऐसे देवी मंदिर हैं जिन्हें लोग शक्तिपीठ बताते हैं। इनमें से एक मधुबनी रेलवे स्टेशन से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर उच्चैठ नामक स्थान पर स्थित है। दूसरा सहरसा स्टेशन के पास देवी उग्रतारा का मंदिर है। तीसरा समस्तीपुर से पूर्व 61 किलोमीटर दूर सलौना रेलवे स्टेशन से 9 किलोमीटर दूर जयमंगला देवी का मंदिर है। उक्त तीनों मंदिर विद्वानों के द्वारा शक्तिपीठ माने जाते हैं। यहाँ देवी देह का वाम स्कंध, बायां कंधा गिरा था। पर उग्रतारा मंदिर के विषय में मान्यता है कि वहां देवी भगवती का नेत्र गिरा था। यहाँ की शक्ति उमाया महादेवी और भैरव महोदर हैं। नाम उच्चैठ मंदिर। स्थान उच्चैठ, बिहार, भारत। 24 वैद्यनाथ। वैद्यनाथ धाम शिव और शक्ति के ऐक्य का प्रतीक है। यह वर्तमान झारखंड राज्य के देवघर जिले में स्थित है। नजदीकी रेलवे स्टेशन जसीडी है जो हावड़ा किउल लाइन पर स्थित है। यहाँ भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग और 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ भी है। यह स्थान चिताभूमि में है। एक मान्यता के अनुसार भगवान शिव ने देवी देह का यही दाह संस्कार किया था। यहाँ देवी देह का हृदय गिरा था। यहाँ की शक्ति जय दुर्गा और भैरव वैद्यनाथ हैं। नाम जय दुर्गा शक्तिपीठ। स्थान देवघर, झारखंड, भारत। 25 मगध। बिहार की राजधानी पटना में स्थित बड़ी पटनेश्वरी देवी के मंदिर की शक्तिपीठ के रूप में मान्यता है। यहाँ देवी देह की दाहिनी जंघा का पतन हुआ था। यहाँ की शक्ति सर्वानंदकरी और भैरव व्योमकेश हैं। नाम श्री बड़ी पटन देवी मंदिर। स्थान पटना, बिहार, भारत। उत्तर प्रदेश के शक्तिपीठ। पुण्यसलीला गंगा और यमुना की पावन स्थली, माता विंध्यवासिनी की निवास स्थली और श्री राधा रानी की लीला स्थली उत्तर प्रदेश की धरती देवीमय है। यहाँ देवी के अनेक मंदिर, विग्रह तथा प्रतीक हैं।
इस भूभाग में देवी के 3 दिव्य शक्तिपीठ हैं। 26 वृंदावन। मथुरा वृंदावन के बीच भूतेश्वर नामक रेलवे स्टेशन के समीप भूतेश्वर मंदिर के प्रांगण में यह शक्तिपीठ अवस्थित है। यह स्थान चामुंडा कहलाता है। तंत्र चूड़ामणि में इसे मौली शक्तिपीठ माना गया है। यह स्थान महर्षि शांडिल्य की साधना स्थली भी रही है। यहाँ देवी देह के केशपाश का पतन हुआ था। यहाँ की शक्ति उमा और भैरव भूतेश हैं। नाम श्री भूतेश्वर महादेव मंदिर। स्थान भूतेश्वर, उत्तर प्रदेश, भारत। 27 वाराणसी। वाराणसी के मीर घाट पर धर्मेश्वर महादेव मंदिर के नजदीक विशालाक्षी माता का प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ भगवान विश्वनाथ विश्राम करते हैं और सांसारिक कष्टों से पीड़ित मनुष्यों को विश्रांति देते हैं। यहाँ देवी देह की दाहिनी कर्णमणि गिरी थी। यहाँ की शक्ति विशालाक्षी और भैरव काल भैरव हैं। नाम श्री विशालाक्षी मंदिर। स्थान वाराणसी, उत्तर प्रदेश, भारत। 28 प्रयाग। अक्षवट के निकट ललिता देवी का मंदिर है। कुछ विद्वान इसे ही शक्तिपीठ मानते हैं। कुछ विद्वान अलोपी माता के मंदिर को शक्तिपीठ मानते हैं। वहां भी ललिता देवी का ही मंदिर है। एक अन्य मान्यता के अनुसार मीरापुर में ललिता देवी का शक्तिपीठ है। यहाँ देवी देह के हाथों की अंगुलियां गिरी थीं। यहाँ की शक्ति ललिता और भैरव भव हैं। नाम अलोपी देवी मंदिर। स्थान प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, भारत। राजस्थान के शक्तिपीठ। वीरभूमि राजस्थान की आराध्या आदि शक्ति जगदम्बा ही हैं। पूरे प्रदेश में उनके अनेक मंदिर तथा स्थान हैं। इस भूभाग में देवी के 2 शक्तिपीठ हैं। 29 मणिवेदिक। राजस्थान में पुष्कर सरोवर के एक ओर पर्वत की चोटी पर सावित्री देवी का मंदिर है। उसमें सावित्री देवी की तेजोमयी प्रतिमा है। दूसरी ओर दूसरी पहाड़ी की चोटी पर गायत्री मंदिर है। यह गायत्री मंदिर ही शक्तिपीठ है। यहाँ देवी देह के मणिबंध कलाइयां गिरी थीं। यहाँ की शक्ति गायत्री और भैरव शर्वानंद हैं। नाम गायत्री शक्तिपीठ। स्थान पुष्कर, राजस्थान, भारत। 30 विराट। जयपुर से 64 किलोमीटर उत्तर में महाभारत कालीन विराटनगर के पुराने खंडहर जीवन अर्थ हैं। इनके पास में ही एक गुफा है जिसे भीम का निवास स्थान कहा जाता है। यहाँ अन्य पांडवों की भी गुफाएं हैं। पांडवों ने वनवास का अंतिम वर्ष अज्ञातवास के रूप में यहीं बिताया था। जयपुर तथा अलवर दोनों स्थानों से यहाँ आने के लिए मार्ग है। इसी विराटनगर में यह शक्तिपीठ है। यहाँ देवी देह के दाहिने पैर की अंगुलियां गिरी थीं। यहाँ की शक्ति अंबिका और भैरव अमृत हैं। नाम श्री अंबिका शक्तिपीठ। स्थान विराटनगर, राजस्थान, भारत। गुजरात के शक्तिपीठ। अन्य प्रदेशों की भांति गुजरात भी शक्ति साधना एवं उपासना का केंद्र है। यहाँ आशापुरा, अभयमाता, सुंदरी तथा खोडियार माता आदि अनेक रूपों में देवी की पूजा होती है। यहाँ अनेक प्राचीन देवी मंदिर हैं। इस प्रदेश में देवी देह के अंगों से निर्मित एक शक्तिपीठ है। 31 प्रभास। गुजरात में गिरनार पर्वत के शिखर पर देवी अंबिका का विशाल मंदिर है। एक मान्यता के अनुसार स्वयं जगतजननी देवी पार्वती हिमालय से आकर यहाँ निवास करती हैं। अंबिका, आरासुरी अंबाजी के इस मंदिर को ही शक्तिपीठ माना जाता है। यहाँ देवी देह का उदरभाग गिरा था। यहाँ की शक्ति चंद्रभागा और भैरव वक्रतुंड हैं। नाम श्री आरासुरी अंबाजी मंदिर। स्थान अंबाजी, गुजरात, भारत। आंध्र प्रदेश के शक्तिपीठ।
आंध्र प्रदेश देवस्थानों के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। यहाँ शिव, विष्णु, गणेश, कार्तिकेय आदि देवताओं की उपासना की जाती है। देवी के मंदिरों और पीठों की भी यहाँ कमी नहीं है। 51 शक्तिपीठों में से 2 इसी प्रदेश में अवस्थित हैं। 32 गोदावरी तट। आंध्र प्रदेश के राजमंड्री में गोदावरी नदी के तट पर कोटिलिंगेश्वर मंदिर में यह शक्तिपीठ स्थित है। यहाँ देवी देह का बायां गाल गिरा था। यहाँ की शक्ति विश्वेशी और भैरव दंडपाणी हैं। नाम श्री उमा कोटिलिंगेश्वर स्वामी मंदिर। स्थान राजमुंद्री, आंध्र प्रदेश, भारत। 33 श्रीशैल। श्रीशैल में भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक मल्लिकार्जुन नामक ज्योतिर्लिंग है। वही पास में भगवती भ्रमरांबा देवी का मंदिर है। यह मंदिर ही शक्तिपीठ है। यहाँ देवी देह की ग्रीवा, गर्दन का पतन हुआ था। यहाँ की शक्ति महालक्ष्मी और भैरव संवरानंद, ईश्वरानंद हैं। नाम श्री भ्रमरांबा शक्तिपीठ। स्थान श्रीशैलम, आंध्र प्रदेश, भारत। महाराष्ट्र के शक्तिपीठ। महाराष्ट्र में भी देवी उपासना की प्राचीन परंपरा रही है। तुलजा भवानी इस प्रदेश की कुलदेवी हैं। मुंबादेवी के नाम पर ही इस प्रदेश की राजधानी का नाम मुंबई है। जगतजननी जगदम्बा देवी महालक्ष्मी का नित्य निवास स्थल कोल्हापुर भी इसी राज्य में है। कालबा देवी, अंबाजोगाई, रखुमाई आदि अनेक रूपों में यहाँ देवी की पूजा होती है। इस प्रदेश में 2 शक्तिपीठ हैं। 34 करवीर। वर्तमान कोल्हापुर ही पुराणों में वर्णित करवीर क्षेत्र है। यहाँ महालक्ष्मी का विशाल मंदिर है। इसे लोग अंबाबाई का मंदिर भी कहते हैं। इसके पास में ही पद्म सरोवर, काशी, जीवन अर्थ, काशी तीर्थ और मणिकर्णिका तीर्थ हैं। यहाँ काशी विश्वनाथ, जगन्नाथ जी आदि देव मंदिर हैं। यहाँ का महालक्ष्मी मंदिर ही शक्तिपीठ माना जाता है। देवी देह के 3 नेत्र यहाँ गिरे थे। यहाँ की शक्ति महिषमर्दिनी और भैरव क्रोधीश हैं। यहाँ भगवती महालक्ष्मी का नित्य निवास माना जाता है। यह क्षेत्र बड़ा ही पुण्यमय तथा दर्शन मात्र से पापों का नाश करने वाला है। नाम श्री महालक्ष्मी मंदिर। स्थान कोल्हापुर, महाराष्ट्र, भारत। 35 जनस्थान। नाशिक के पास पंचवटी में स्थित भद्रकाली सप्तशृंगी माता के मंदिर की शक्तिपीठ के रूप में मान्यता है। यहाँ देवी देह की ठुड्डी गिरी थी। यहाँ की शक्ति भ्रामरी और भैरव विकृताक्ष हैं। नाम सप्तशृंगी देवी मंदिर। स्थान सप्तशृंगी, महाराष्ट्र, भारत। कश्मीर के शक्तिपीठ। हिमालय का पवित्र और मनोरम स्थल कश्मीर माता वैष्णो देवी का निवास स्थान है। रुद्रयामल तंत्र में इसे शक्ति और शिव के साक्षात्कार का प्रवेशद्वार कहा गया है। इस क्षेत्र में देवी के 2 शक्तिपीठ हैं। 36 श्री पर्वत। श्री पर्वत शक्तिपीठ लद्दाख में स्थित है। यहाँ देवी देह का दक्षिण तल्प गिरा था। यहाँ की शक्ति श्री सुंदरी और भैरव सुंदरानंद हैं। 37 कश्मीर। कश्मीर में अमरनाथ की गुफा में भगवान शिव के हिंद ज्योतिर्लिंग के दर्शन होते हैं। यहाँ एक गणेश पीठ और एक पार्वती पीठ भी हिमनिर्मित बनता है। यह पार्वती पीठ ही शक्तिपीठ है। श्रावण पूर्णिमा को अमरनाथ के दर्शन के साथ साथ यह शक्तिपीठ भी दिखाई देता है। यहाँ देवी देह के कंठ का पतन हुआ था। यहाँ देवी सती के अंग तथा अंगभूषण कंठ प्रदेश की पूजा होती है। यहाँ की शक्ति महामाया और भैरव त्रिसंध्येश्वर हैं। नाम श्री अमरनाथ गुफा मंदिर।
स्थान पहलगाम, जम्मू और कश्मीर, भारत। 38 पंजाब का जालंधर शक्तिपीठ। जालंधर पंजाब के मुख्य नगरों में से एक है। एक किंवदंती के अनुसार इसे जलंधर नामक दैत्य की राजधानी माना जाता है, जिसका भगवान शंकर ने वध किया था। यहाँ विश्वमुखी देवी का मंदिर है। इसे प्राचीन त्रिगर्त तीर्थ कहते हैं। यह मंदिर श्री देवी तालाब मंदिर ही शक्तिपीठ है। यहाँ देवी देह का वाम स्तन गिरा था। यहाँ की शक्ति त्रिपुरमालिनी और भैरव भीषण हैं। नाम देवी तालाब मंदिर। स्थान जलंधर, पंजाब, भारत। 39 उड़ीसा का उत्कल शक्तिपीठ। इस शक्तिपीठ के स्थान के विषय में दो मान्यताएं हैं। प्रथम मान्यता के अनुसार पुरी में जगन्नाथ मंदिर के प्रांगण में स्थित विमला देवी का मंदिर ही शक्तिपीठ है। यहाँ देवी देह की नाभि गिरी थी। यहाँ की शक्ति विमला और भैरव जगन्नाथ हैं। दूसरी मान्यता के अनुसार जाजपुर में ब्रह्मकुंड के समीप स्थित विरजा देवी का मंदिर शक्तिपीठ है। कुछ विद्वान इसी को नाभिपीठ मानते हैं। जाजपुर नाभिज्ञा क्षेत्र माना जाता है। यहाँ श्राद्ध, तर्पण आदि का विशेष महत्व है। उड़ीसा के 4 प्रमुख स्थानों पुरी, भुवनेश्वर, कोणार्क और जाजपुर में से यह एक मुख्य स्थान है। इसे चक्र क्षेत्र माना जाता है। यहाँ वैतरणी नदी है। वैतरणी नदी के घाट से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर प्राचीन गरुड़ स्तंभ है। इसी के पास बिरजा देवी का मंदिर स्थित है। नाम बिरजा मंदिर। स्थान जाजपुर, उड़ीसा, भारत। 40 हिमाचल प्रदेश का ज्वालामुखी शक्तिपीठ। पठानकोट जोगिंदर नगर रेल मार्ग पर स्थित ज्वालामुखी रोड स्टेशन से लगभग 21 किलोमीटर दूर कांगड़ा जिले में कालीधर पर्वत की सुरमय घाटी में ज्वालामुखी शक्तिपीठ है। यहाँ ज्वाला देवी माता का भव्य मंदिर है। इस स्थान पर देवी देह की जिह्वा का पतन हुआ था। यहाँ की शक्ति सिद्धिदा और भैरव उन्मत्त हैं। मंदिर के भीतर पृथ्वी में से मशाल जैसी ज्योति निकलती रहे, जीवन अर्थ रहती है। शिव पुराण और देवी भागवत के अनुसार इसी को देवी का ज्वाला रूप माना गया है। नाम ज्वाला जी मंदिर। स्थान ज्वालामुखी, हिमाचल प्रदेश, भारत। 41 असम का कामरूप कामाख्या शक्तिपीठ। देवी पुराण में 51 शक्तिपीठों में कामरूप कामाख्या को सर्वोत्तम कहा गया है। गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर कामगिरी पर्वत पर भगवती आद्याशक्ति कामाख्या देवी का पावन पीठ विराजमान है। कामाख्या माता का मंदिर जिस पहाड़ी पर है उसे नील पर्वत भी कहते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार देवी देह के योनि भाग के गिरने से इसे योनिपीठ कहा गया है। यहाँ की शक्ति कामाख्या तथा भैरव उमानंद उमानाथ हैं। यहाँ भगवती कामाख्या की पूजा उपासना तंत्रोक्त विधि से की जाती है। दूर दूर से आने वाले श्रद्धालु आद्याशक्ति की पूजा अर्चना कर मनोवांछित फल प्राप्त करते हैं। नाम कामाख्या मंदिर। स्थान गुवाहाटी, असम, भारत। 42 मेघालय का जयंती शक्तिपीठ। मेघालय पूर्वी भारत में स्थित एक पर्वतीय राज्य है। गारो, खासी और जयंतिया यहाँ की मुख्य पहाड़ियां हैं। यहाँ की जयंती पहाड़ी पर स्थित जयंती माता के मंदिर श्री नारशियन दुर्गा टेम्पल को ही शक्तिपीठ माना जाता है। यह शक्तिपीठ शिलांग से 53 किलोमीटर दूर है। यहाँ देवी देह की वाम जंघा का पतन हुआ था। यहाँ की शक्ति जयंती तथा भैरव क्रमदीश्वर हैं। नाम श्री नर्तियांग दुर्गा मंदिर। स्थान नर्तियांग, मेघालय, भारत। 43 त्रिपुरा का त्रिपुर सुंदरी शक्तिपीठ। त्रिपुरा भी पूर्वी भारत का एक राज्य है।
यहाँ भगवती राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी का भव्य मंदिर त्रिपुरेश्वरी टेम्पल है। उन्हीं के नाम पर इस राज्य का नाम त्रिपुरा पड़ा। इस राज्य के राधा किशोरपुर ग्राम से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण पश्चिम दिशा में यह शक्तिपीठ स्थित है। यहाँ देवी देह का दक्षिण पाद दाहिना पैर गिरा था। यहाँ की शक्ति त्रिपुर सुंदरी तथा भैरव त्रिपुरेश हैं। नाम त्रिपुर सुंदरी मंदिर। स्थान उदयपुर त्रिपुरा भारत। 44 हरियाणा का कुरुक्षेत्र शक्तिपीठ। हरियाणा राज्य के कुरुक्षेत्र में ब्रह्मा सरोवर के पास भद्रकाली माता का मंदिर श्री देवीकूप टेम्पल है। इसे ही यह शक्तिपीठ माना जाता है। कहते हैं कि महाभारत युद्ध से पहले पांडवों ने विजय की कामना से यहाँ मां काली का पूजन और यज्ञ किया था। यहाँ देवी देह का दक्षिण गुल्फ दाया टखना गिरा था। यहाँ की शक्ति सावित्री और भैरव स्थाणु हैं। नाम श्री देवीकूप भद्रकाली मंदिर। स्थान थानेसर हरियाणा भारत। 45 कालमाधव शक्तिपीठ। यहाँ पर देवी देह का वाम नितंब गिरा था। यहाँ की शक्ति काली तथा भैरव असितांग हैं। इस शक्तिपीठ के विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता है कि यह कहाँ है। नेपाल के शक्तिपीठ। सभ्यता और संस्कृति की दृष्टि से नेपाल और भारत अभिन्न हैं। हिंदुओं के अनेक तीर्थस्थल नेपाल में हैं, जो नेपाली और भारतीय लोगों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। नेपाल में देवी के 2 शक्तिपीठ हैं। 46 गंडकी। यह शक्तिपीठ नेपाल में गंडकी नदी के उद्गम स्थल पर मुक्तिनाथ मंदिर में स्थित है। यहाँ देवी देह का दक्षिण गंड कपोल गिरा था। यहाँ की शक्ति गंडकी तथा भैरव चक्रपाणी हैं। नाम श्री मुक्तिनाथ मंदिर। स्थान मुक्तिनाथ नेपाल। 47 नेपाल। नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर से थोड़ी दूरी पर बागमती नदी पड़ती है। नदी के उस पार भगवती गुहेश्वरी का सिद्ध शक्तिपीठ है। ये नेपाल की अधिष्ठात्री देवी हैं। सारा नेपाल इन गुह्यकालिका देवी की अनन्य भक्ति से वंदना करता है। यहाँ का मंदिर विशाल एवं भव्य है। जीवन अर्थ। मंदिर में एक छिद्र है जिसमें से निरंतर जल प्रवाहित होता रहता है। यह मंदिर ही शक्तिपीठ है। यहाँ देवी देह के दोनों जानू घुटने गिरे थे। यहाँ की शक्ति महामाया तथा भैरव कपाल हैं। नाम श्री गुहेश्वरी शक्तिपीठ मंदिर। स्थान काठमांडू नेपाल। 48 पाकिस्तान का हिंगुला शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के हिंगलाज नामक स्थान में है। हिंगलाज कराची से 144 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम दिशा में हिंगोल नदी के तट पर है। यहाँ एक गुफा के अंदर हिंगलाज देवी का स्थान है। यहाँ देवी देह का ब्रह्मरंध्र मस्तक गिरा था। यहाँ की शक्ति कोटरी तथा भैरव भीमलोचन हैं। पुराणों में हिंगुला पीठ की बड़ी महिमा बताई गई है। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में वर्णन आया है कि हिमालय के पूछने पर देवी ने अपने प्रिय स्थानों को बताया। उसमें हिंगुला को महास्थान कहा गया है। नाम श्री हिंगलाज माता मंदिर। स्थान आशापुरा बलूचिस्तान पाकिस्तान। 49 श्रीलंका का लंका शक्तिपीठ। इस शक्तिपीठ में देवी देह का नूपुर पायल गिरा था। यहाँ की शक्ति इंद्राक्षी और भैरव राक्षसेश्वर कहलाते हैं। 50 तिब्बत का मानस शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ चीन अधिकृत तिब्बत में मानसरोवर के तट पर स्थित है। यहाँ देवी देह की दाईं हथेली गिरी थी। यहाँ की शक्ति दाक्षायणी और भैरव अमर हैं। 51 पंचसागर शक्तिपीठ। इस पीठ के स्थान का निश्चित पता नहीं है।
यहाँ देवी देह के नीचे के दांत गिरे थे। यहाँ की शक्ति वाराही और भैरव महारुद्र नाम से जाने जाते हैं। उपसंहार: उपरोक्त सभी स्थान सिद्धपीठ हैं और देवताओं के लिए भी दुर्लभ हैं। इन शक्तिपीठों में आदिशक्ति माता जगदम्बा का नित्य वास रहता है। वहां भगवती के निमित्त जो भी हवन पूजन आदि करता है उसे उसका हजारों गुना फल मिलता है। वहां जप तप करने वाले मनुष्य को महादेवी साक्षात दर्शन देती हैं तथा ब्रह्महत्या आदि महापापों से भी प्राणी मुक्त हो जाते हैं। इस लेख में हमने आपको विस्तार से 51 शक्तिपीठ के नाम और जगह के विषय में बताया है। दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं जीवन अर्थ की नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जीवन अर्थ आपको विश्व स्तर से संग्रहित ज्ञान की अनमोल सुविचार जानकारी हिंदी में प्रदान करता है। इन सुविचारों से हम इंसान में सोचने के नजरिए और जीवन जीने के ढंग में सुधार लाने का प्रयास कर रहे हैं। महत्वपूर्ण: हमारे वीडियो उपयोगी जानकारी प्रदान कराते हैं। ये सलाह का विकल्प नहीं है। किसी भी परिस्थिति में निर्णय लेते समय हमेशा कृपया अपने विवेक से काम लेना चाहिए। धन्यवाद।